डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है तत्व। तत्व और यौगिक। ये तत्व सबसे पहले आज हम बात करेंगे तत्व के बारे में, इसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, यौगिक के बारे में। तत्व किसी भी पदार्थ का, तत्व और यौगिक दोनों किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप होता है। ये बात किसने कहा था? ए लेबोजियर ने कहा था। ये फ्रेंच केमिस्ट थे, यानी फ्रेंच रसायनज्ञ थे। इन्होंने कहा कि पदार्थ का जो दो शुद्धतम रूप है वो है तत्व और दूसरा कौन सा है? यौगिक। यहाँ बेसिकली इस सेशन में हम बात करेंगे तत्व के बारे में कि तत्व होता है कैसे, तत्व को आप पहचानेंगे कैसे, यानी तत्व को हम अच्छे तरीके से इस वीडियो सेशन में क्या करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं तत्व। आपने आवर्त सारणी को देखा होगा। आवर्त सारणी में आपने लिखा हुआ देखा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, वन एक एलिमेंट है। सिमिलरली बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम, इस तरीके से सारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी लिखे हुए जो आपको दिखते हैं वो सभी के सभी तत्व हैं, वो यौगिक नहीं है। तत्व और यौगिक के बीच में एक बेसिक डिफरेंस आप समझ लीजिए कि जैसे हम ऐसे हाइड्रोजन को लिख रहे हैं तो ये तत्व है, लेकिन वही हम H2 लिख दिए तो ये क्या है? यौगिक है। क्यों यौगिक है? क्योंकि एक खास प्रोपोर्शन में, एक खास रेशियो में दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर के हाइड्रोजन गैस का क्या किया है? निर्माण किया है। तो ये जो तत्व है ये क्या है? ये तत्व जो है ये भी प्योर है यानी शुद्ध है, और ये यौगिक है ये भी खुद में क्या है? प्योर है या शुद्ध है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो अब आपको समझना होगा कि प्योर और इम्प्योर के बीच में सबसे पहले आपको अंतर समझना होगा कि कब हम शुद्ध कहेंगे और कब हम अशुद्ध कहेंगे। चलिए शुद्ध और अशुद्ध को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि एक कंटेनर ले लेते हैं, इसमें रख लेते हैं चीनी। इसमें ले लिए क्या? हम चीनी ले लिए हैं इस बर्तन में। दूसरे बर्तन में ले लिए हम क्या? इसमें ले लेते हैं हम नमक। इसमें ले लिए हम क्या? नमक ले लिए, ठीक है। अब आप क्या करिए कि इसमें से थोड़े से अमाउंट में चीनी को लेकर के इस नमक में आप मिला दीजिए अच्छी तरह से। थोड़े से अमाउंट में आपने लेकर के चीनी को क्या किया है? नमक में मिला दिया है। अब आप बताइए कि यहाँ नमक अशुद्ध हुआ कि चीनी अशुद्ध हुआ? जिसको आपने मिलाया है वो चीनी अशुद्ध हुआ कि पहले से जो नमक था वो अशुद्ध हुआ? अशुद्ध हुआ, क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से क्या हो चुके हैं? मिल चुके हैं, तो ये अशुद्ध हो चुका है। और यहाँ नमक अशुद्ध हुआ है, तो नमक को अशुद्ध हम क्यों कहेंगे? क्योंकि जिसका ज्यादा अमाउंट होता है वही अशुद्ध होता है, जिसका अमाउंट कम हो तो वो अशुद्ध क्या होगा? तो वो तो अशुद्ध करने वाला होता है। और चीनी यहाँ खुद में खुद है, पहले नमक खुद में खुद था तो वो क्या था? आपका शुद्ध था। लेकिन थोड़े से चीनी मिला देने से नमक क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। इसी तरीके से हम थोड़े से नमक को लेकर के इस चीनी वाले कंटेनर में डाल देते तो चीनी अशुद्ध होता, ना कि नमक अशुद्ध होता। क्यों? क्योंकि चीनी की मात्रा यहाँ ज्यादा थी और यहाँ नमक का अमाउंट हमने थोड़ा सा मिलाया है। तो ये बेसिक डिफरेंस था शुद्ध और अशुद्ध के बीच में। अब देखिए जितने भी तत्व है, जैसे तत्व है आपके पास हाइड्रोजन, हीलियम, मरकरी, हॉफनियम और हैस्नियम, ये सब क्या है? तत्व हैं। और इन तत्वों का ये संकेत है, हाइड्रोजन को हम H से, हीलियम को He से, मरकरी को Hg से, हॉफनियम को Hf से और हैस्नियम को Hs से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और इन सारे तत्वों का अपना एक खास परमाणु संख्या होता है। तो इसका हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का परमाणु संख्या 2, मरकरी का 80, 72 और 108, इसी तरीके से हैस्नियम का हुआ। अब अलग अलग जितने भी तत्व हैं वो सभी बने होते हैं एटम से। जितने भी तत्व हैं वो सभी बने होते हैं परमाणु से। एटम का मतलब परमाणु से। और सभी में, सभी तत्वों का जो परमाणु होता है उन सभी के परमाणुओं में परमाणु संख्या क्या होता है? अलग अलग होता है। अब जैसे ऐसे समझिए, समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। देखिए कि कैसे हम ले लेते हैं, जैसे तत्व है हमारे पास एक सोडियम। सोडियम तत्व ऐसे हम ले लिए, कौन सा? ये है सोडियम तत्व है। और साथ साथ में मैग्नीशियम भी तत्व है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु संख्या है 11 और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है?
12। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या 11 हो गया और ये 12 हो गया, तो इसका मतलब है कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 11, और जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। अब देखिए मैग्नीशियम का जो एटम होगा, मैग्नीशियम जो तत्व है ये बना होगा परमाणु से। इसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 12, और प्रोटॉन की भी संख्या कितना हो जाएगा 12। इस तरीके से एक तत्व दूसरे तत्व से क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। और ये जो दोनों तत्व हैं, ये दोनों तत्व बने होते हैं परमाणु से, लेकिन दोनों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, अलग अलग है। जैसे आपने देखा कि सोडियम तत्व है, और तो सोडियम जो तत्व है, ये जो तत्व बना हुआ है किससे, परमाणु से, और इसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और प्रोटॉन की संख्या भी कितना है 11। और मैग्नीशियम भी एक तरीके का तत्व है, ये बना होगा एक ही तरीके के मैग्नीशियम के परमाणु से, और इसके परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 12, और प्रोटॉन की भी संख्या कितनी हो जाएगी 12। तो एक तत्व दूसरे तत्व से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। किस रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं में। इन दोनों तीनों की संख्याओं में सभी क्या हो जाते हैं आपस में अलग, लेकिन सभी बने होते हैं परमाणु से। चाहे कोई भी तत्व हो, सभी तत्व बने होंगे किससे, परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है, लेकिन उन परमाणुओं में परमाणुओं की संख्या अलग अलग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अब ये परमाणु संख्या को कोई फाइंड आउट कैसे करता है, तो परमाणु संख्या को फाइंड आउट किया जाता है एक्सरे के जरिए। तो एक्सरे क्या होता है, जब किसी मेटल के सरफेस पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाते हैं, तो स्ट्राइक के बाद जो वहां से रे निकलता है वो कहलाता है आपको क्या, एक्सरे। फिर से इसको समझ लीजिए, जैसे कि ये कोई हमारे पास क्या है, मेटल है, और यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन इस पे क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस पे जब हम डाल रहे हैं हाई वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ से जो रे टकराने के बाद निकलेगा वो क्या कहलाएगा आपको, वो एक्सरे कहलाएगा। समझ गए। तो अलग अलग मेटल से निकलने वाला जो एक्सरे होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है इसके परमाणु संख्या पर। जैसे कि सबों का फ्रीक्वेंसी हम मान लें क्या होता है, न्यू। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अंडर रूट न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जेड। यानी जिसका परमाणु संख्या ज़्यादा होगा उस एलिमेंट से निकलने वाला जो एक्सरे होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसकी परमाणु संख्या कम, उससे निकलने वाला जो एक्सरे होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम। इस तरीके से परमाणु संख्या का क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। सबसे पहले परमाणु संख्या को मेजरमेंट करने के लिए बताया था किसने, मोजले ने बताया था। समझ गए इस तरीके से। तो कोई भी तत्व बना होता है सेम काइंड से, एक ही तरीके के परमाणुओं से बना हुआ होता है, और उन परमाणुओं में अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में परमाणु संख्या क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसके वजह से उन सबों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। और अच्छे तरीके से इसको हम समझते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए जैसे आपके पास ये सोडियम है, ये सोडियम कोई तत्व है, तो ये बना होगा एक ऐसे एटम, ये सब बना हुआ है एक ही तरीके के एटम से। ये सब एटम है, और इन सबों का टाइप जो होगा वो एक ही तरीके का होगा। अब कैसे होगा, ये तो डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है। एक का आपको हम व्यू दिखाते हैं। जैसे सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखेंगे तो लिखा जाएगा 281। तो इसके परमाणु के बीच में तो न्यूक्लियस होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में, क्योंकि केंद्रक होता है। तो इसमें कितने कक्षा होंगे, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, यानी फर्स्ट ऑर्बिट अंग्रेजी में बोलते हैं कक्षा को, सेकेंड ऑर्बिट, और ये हो गया कौन सा आपका, थर्ड ऑर्बिट। समझ गए। तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितना, पहली कक्षा में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में है कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 4, 3 and 4, 5, 6, 7 और ये 8, और अंतिम कक्षा में होगा कितना, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होगा।
तो ये जो आप जो हमने ऐसे से गोल घुमा दिया है तेजी से, ये सभी इन सभी का जो डायग्राम होगा वो इस तरीके का होगा कि बीच में एक क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, और इसमें कितने, हर एक में कितने कक्षा होगा, 3। तो 1 2 3, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये किसके बारे में था? ये पूरा का पूरा सोडियम का तत्व है, और ये सारे तत्व बने हुए हैं एक सिंगल परमाणु से, और ये परमाणु, सोडियम का परमाणु आपको इस तरीके का दिखेगा, और ये सारे परमाणु ऐसे ही दिखेंगे। अब इसके जस्ट अपोजिट देख लीजिए मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का होता है 12 यानी 12, तो ये देखिए 282 हो जाएगा, 282 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इसके जो एटम्स हो गए, ये जो मैग्नीशियम तत्व है, तो इसमें इसके हम सारे एटम्स को ऐसे ले लेते हैं, सारे परमाणुओं को इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। ये सारे इसके क्या हैं, परमाणु हैं। अब इसके एक परमाणु पे नजर डालते हैं कि कैसा दिखेगा। तो बीच में, सारे परमाणुओं के बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहीं प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसमें कितने कक्षे हैं? इसमें 3 कक्षा है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। जैसा कि आपने सोडियम में भी देखा था, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। तो पहली कक्षा बना लिए, ये दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। दोनों के बीच में ये तो सेम है, इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो चलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ बना लिए। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन बना लिए। और इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हुआ ना डिफरेंट। देखिए सोडियम का जो तत्व था, इसके जो परमाणु थे, इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, वही मैग्नीशियम के तीन कक्षा इसमें भी है और 3 कक्षा इसमें भी है, लेकिन इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और इन्हीं 2 महत्तम कक्षाओं वाले इलेक्ट्रॉन से मिलकर के ये मैग्नीशियम के सारे एटम्स होंगे, और ये पूरा का पूरा कहलाएगा क्या, मैग्नीशियम का तत्व कहलाएगा। तो देखिए एक तत्व दूसरे तत्व से डिफरेंट है, लेकिन दोनों तत्व बना हुआ है किससे से, एटम से, और दोनों तत्वों के एटम भी आपस में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लेकिन एटम, कोई भी एटम हो, वो बना होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। ये आपको समझना होगा। समझ गए यहाँ तक के? चलिए अब और हम इसके बाद, तो ये जो देखिए, ये खुद में सब एक ही टाइप का है। तो खुद में क्या है, शुद्ध है, शुद्ध है। खुद में ये भी क्या है, शुद्ध है, यानी कोई इंप्योरिटीज नहीं है। तो ये क्या होता है कि जिस शुद्धतम पदार्थ यानी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, पदार्थ के सभी एटम समान होते हैं, एटम का मतलब परमाणु, उसे क्या कहते हैं, हम तत्व कहते हैं। तो ये मैग्नीशियम का तत्व और ये सोडियम का तत्व। उसी तरीके से आपके पास आयरन है और कौन है, गोल्ड है। दोनों के परमाणुओं की संख्या अलग अलग होगी। ये आयरन के एटम से बना होगा और ये गोल्ड के एटम से बना होगा। इसमें परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग, और आयरन में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग, इसलिए ये आयरन है और ये क्या है, गोल्ड है। समझ गए आप? तो जिस शुद्धतम पदार्थ के सभी एटम समान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट। तत्व को भौतिक या रासायनिक किसी विधि द्वारा अन्य शुद्ध पदार्थ में विभक्त नहीं किया जा सकता। आप इसको कितना अलग अलग करिएगा, अलग अलग करिएगा तो ये तो एटम से बना हुआ है, और अलग अलग करिएगा इसको तोड़ करके तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूट जाएगा, तो ये कुछ मिलेगा ही नहीं। तो किसी भी भौतिक विधि से, किसी भी रासायनिक विधि से किसी भी तत्वों को आप अलग उसको नहीं कर सकते, कोई और शुद्ध पदार्थ में से नहीं तोड़ सकते। प्रत्येक तत्व का नियत एवं अद्वितीय, यानी जो एक तत्व का जो परमाणु संख्या है वो किसी दूसरे के तत्व का परमाणु संख्या से कोई मैच नहीं करेगा। और लेकिन आइसोटोप्स के केस में क्या होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है और परमाणु की संख्या क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, एवं संकेत होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए, हम हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो H से ही करेंगे। हाइड्रोजन H से किसी और दूसरे को नहीं लिख सकते। H से हम हीलियम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हीलियम को He से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और सबों का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अलग अलग होता है। हम समझते हैं कि यहाँ तक आप समझ चुके हैं। तो चलिए और हम नेक्स्ट बात पे कुछ और हम बात करें। वर्तमान समय में जो हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, वर्तमान में 114 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने तत्वों की खोज हो चुकी है,
114 तत्वों की खोज हो चुकी है वर्तमान में अभी तक के, ठीक है। वर्तमान में 114 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें 92 तत्व प्राकृतिक यानी नेचुरल, और 92 के बाद जो कुछ भी मिला है वो कृत्रिम है या तो संश्लेषित है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। मानव शरीर का लगभग 90% भाग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही क्या है, निर्मित है। पृथ्वी के सतह में मुख्यतः 5 तत्व है। वो कौन कौन है? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, अल्युमिनियम है, आयरन है और कैल्शियम है। इन सब बातों को रिमेंबर करके रखना होगा। टोटल एलिमेंट्स यदि मैनमेड इंक्लूडिंग मैनमेड लगा करके कितना 116 है, तो उसमें से गैस की संख्या है कितना, 11। 11 में गैस की संख्या में कौन कौन आ जाएगा, 11 में आपका आ जाएगा कौन सा, इसको ऐसे रखिएगा जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो ये HCl हो गया, हमारे पेट में ही होता है, लेकिन दोनों को अलग अलग ये ट्रिक बताए हैं। हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इसके बाद कौन सा है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और इसके बाद जितना भी आपके पास नोबल गैसेज हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और कौन सा, रेडॉन, ये सारे के सारे जितने भी आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सभी गैसेस फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा और कोई गैसेस फॉर्म में एलिमेंट नहीं है। इसको हम कैसे याद रिमेंबर करेंगे, HCl आप याद रखिएगा जो पेट में ही होता है। अलग अलग कर करके ये ट्रिक हो गया, उसके बाद में हो गया फोन, और उसके बाद में ये सबों को मिला करके बोल दीजिएगा नोबल गैसेज, यानी HCl, फोन, नोबल गैसेज। HCl को, हाइड्रोजन को अलग करके बोलिएगा हाइड्रोजन तत्व, ठीक है, गैसेस फॉर्म में। क्लोरीन, उसके बाद में आ जाएगा कौन सा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर नोबल गैसेज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। पूरा रिमेंबर हो गया। तो पूरे में टोटल 116 एलिमेंट्स में, तत्व में गैस है कितना, 11, सॉलिड 101 के फॉर्म में मिलेगा, सिंथेटिक 24 है, नॉन मेटल का संख्या कितना है, 18, मेटलॉइड जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों, धातु और अधातु दोनों का गुण हो, उसकी संख्या है मात्र 7, मेटल कितने हैं, 89, और नेचुरल जो एलिमेंट्स आपको तत्व जो मिलता है प्रकृति में, वो उसकी संख्या है कितना, 92। अब देखिए क्या है कि परमाणु संख्या जिसका 100 से अधिक हो उसके लिए एक रूल बनाया है, किसने, आईपेक ने, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने, ठीक है। नामाकरण प्रारूप प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार तत्व का नाम एवं संकेत उसके परमाणु संख्या के आधार पर आधारित होता है। जैसे किसी का परमाणु संख्या है 101, तो इसको 101 को लिखिएगा कैसे, देखिए 1 को लिखा जाता है अन, तो इसका फर्स्ट लेटर कौन सा है, यू, तो यू, तो इसको लिखिएगा यू। 0 को लिखते हैं क्या, नील, नील का मतलब एन, तो ये एन, और फिर लिखा है 1, तो 1 को लिखते हैं हम यू। तो 101 का जब लिखना होगा तो 101 जिसका परमाणु संख्या है, जिसका परमाणु संख्या, जिस तत्व का परमाणु संख्या 101 है, उसका नाम हो गया UNU। उसी तरीके से कोई तत्व है जिसका परमाणु संख्या 102 है, तो उसका नाम हो जाएगा UN, और 2 को बोलते हैं क्या, बाई, यानी बी से स्टार्ट है तो बी। तो 100 से लेकर के ऊपर 116 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उन सबों का नाम आप ऐसे ही लिखेंगे। ये किसके अकॉर्डिंग है, आईपेक के अकॉर्डिंग है, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है, ठीक है। तो ये, और लास्ट में क्या लगा लीजिएगा, यदि पूरा लिखना होगा किसी का नाम तो सबसे पहले लिखना होगा, जैसे पूरा नाम लिखना होगा, ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, पूरा लिखना रहता तो लिखते अन, एन यानी नील का लिखिए, तो फिर यहाँ लिख देते क्या, नील, और बी का लिखते बी आई बाई, और लास्ट में लगा देते IUM, तो आई ऑलरेडी है तो यहाँ IUM लगा देंगे, तो इसका हो जाएगा अनिलबियम। ये 102 वाले परमाणु संख्या का पूरा नाम हो गया। तो इस तरीके से यदि आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ डिजिट देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5, तो 0 को बोलते हैं नील, 1 को बोलते हैं अन, 2 को बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन बोलते हैं किसको, 9 को, और सबों का फर्स्ट लेटर है उसका संकेत हो गया, यानी एब्रीविएशन हो गया फर्स्ट लेटर। जैसे क्यू है तो क्यूआर्ड है तो क्यू है, प्रिंट है तो पी है, इस तरीके से लास्ट में ईएन हो गया। नीचे एक एग्जाम्पल हम यहाँ दिखाए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल को, बड़े ध्यान से देखिए, इसको जरा थोड़ा छोटा कर लें, छुप रहा होगा, चलिए इसको देख लीजिए आप।
जैसे आपको 101 का लिखना है, 100 तो देखिए अन, नील, नील, और 1 को फिर लिखिएगा अन और लास्ट में आई यू एम। शॉर्ट में सबका फर्स्ट लेटर यू एन यू। इसका जो आईपैक नेम में जो सबसे ज्यादा फेमस भी हो चुका है, इसका मेंडल ने खोजा था, तो इसका नाम है मेंडेलेवियम, यानी डिस्कवरी और जो जिन्होंने इसको खोजा है उनके नाम को रिगार्ड देने के लिए भी इसका नाम आईपैक ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। शॉर्ट में संकेत हो गया इसका एमटी। 102 वाले को बोलते हैं नोवेलियम, और 107 वाले को बोलते हैं क्या, बोरियम। जिसका जिसका किसी ने खोजा है, रिनॉन्ड पर्सन ने, उनके नाम के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा आपको यहाँ दिखाई देगा। और बाकी रेस्ट को हम क्या करेंगे, बाकी रेस्ट को हम जैसे लिखते हैं इस तरीके से ऐसे लिख देंगे। आप आवर्त सारणी में इस तरीके से लिखे हुए देखे होंगे। परमाणु संख्या 113, 115, 117 एवं 118 वाले तत्व की खोज अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उसका नाम फिर भी हम लिख सकते हैं। जैसे ये 118 लिखना है तो लिख देंगे यू, क्योंकि 1 को आप लिखते हैं यू और फिर लिखिएगा यू, और फिर 8 है तो 8 को क्या लिखते हैं हम, 8 को हम लिखते हैं ऑक्टियम, तो उसका लगा दीजिएगा ओ, तो यू यू ओ 118 वाले तत्व का नाम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप ऊपर से समझ करके 117, 115 और 113 को लिख सकते हैं यहां से देख करके कि उसका रूट नेम क्या है। तो आज का वीडियो सेशन इतना ही तक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, यौगिक के बारे में। तब तक के लिए